हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम लोग एक लर्निंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको डिटेल में शेयर मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज देने वाला हूं। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं कि कैसे आप लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं शेयर मार्केट में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। और ऑप्शन ट्रेडिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज से हम लोग वीडियो की सीरीज में हम लोग जानने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप लोग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करते हैं। हम लोग किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप लोग सपोर्ट देखते हैं, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं और किस तरह से हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं, और किस टाइम फ्रेम में हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं बिना टाइम गवाए हमारे चार्ट पर। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमने डेली का टाइम फ्रेम यूज़ किया हुआ है। तो जब भी हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो हमको सबसे पहले क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाएँगे और यहाँ पे हम लोग सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि लास्ट स्विंग लो और स्विंग हाई हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आप एक बार गौर से देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक ज़ोन दिखाई दे रहा है, ये वाला, जहाँ इसको ब्रेक मार्केट नहीं कर पाया। मतलब अगर आप देखेंगे कि ब्रेक करने के बाद भी ये नीचे सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो ये एक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट ज़ोन है। सपोर्ट ये भी है हमारे लिए, ये एक मायने रखेगा, मार्केट इसके नीचे जाएगा और भी नीचे डाउन साइड तक जा सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अगर ज़ोन देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट एक बार आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे एक बार आया, सपोर्ट लिया, यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, लेकिन थोड़ा-सा नीचे गया, उसके बाद क्या हुआ, इसको फ़ेल कर दिया। तो रिटेलर जो है यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैप हुआ। यहाँ मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट ये क्या हुआ, यहाँ पे ट्रैप करके मार्केट ने एक बुलिश कैंडल यहाँ पर बना दी। तो ये भी एक क्या हुआ, सपोर्ट हमारा ज़ोन हो गया। तो कुछ इस तरह से आप लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमारा ज़ोन है, जो कि सपोर्ट का काम करता है। तो हम लोगों ने सपोर्ट जान लिया, बड़े टाइम फ्रेम में हमने लोगों ने देख लिया। इसी तरह हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक ज़ोन बन रहा है ये, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 22,000 का जो ज़ोन है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ देखेंगे आप, ये वाला भी, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये एक यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ये उसके डेली वाली कैंडल में यहाँ ऊपर तक जा नहीं पाया। ये वापस से आज भी इसने यहीं पे रेजिस्टेंस लिया और इसको भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया। मगर अगर इसको ब्रेकआउट करके तो कुछ इस तरह से ये ऊपर जाएगा, अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तो ये वापस से इसी ज़ोन में मार्केट अभी घूमने वाला है। तो कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको दिखाया। तो ये हमने बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट फाइंड आउट करने की यहाँ पे कोशिश की है। लेकिन हमको ट्रेड कब करना है, छोटे टाइम फ्रेम में। तो हम लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिया है, ज़ोन बना लिया। अब इसको हम लोग जाएँगे 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है क्या? तो कुछ हम यहाँ पे करेक्शन करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये हमको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट हर बार नीचे आया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट हर बार नीचे आया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। तो इसको जब तोड़ा रेजिस्टेंस को, तो मार्केट कहाँ गया, ऊपर गया। तो जब इसको वापस से ब्रेक किया तो मार्केट नीचे आया और यहाँ सपोर्ट लेके पुल बैक मार के फिर मार्केट ऐसे नीचे आ गया। तो ये कुछ इस तरह से हम लोगों ने क्या हुआ, 1 आवर के चार्ट पे हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा। और हम और थोड़ा-सा इसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो एक हमको, हम यहाँ पे एक ये भी ज़ोन एज ए सपोर्ट का काम करता है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट निकाल लिया है। तो ये भी एक क्या है, ये सपोर्ट निकाल लिया है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कल कि नेक्स्ट डे क्या होता है, कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, एक मैक्सिमम टाइम को देखना चाहिए कि 1 घंटे की जो कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल अगर जाती है, तो ही मार्केट ऊपर निकल सकता है। आप यहाँ देखेंगे कि कैंडल यहाँ पे एक कैंडल ऊपर गई, उसके बाद ये कैंडल यहाँ पे सस्टेन नहीं होके नीचे आ गई। यहाँ पे भी एक कैंडल रही, ये सपोर्ट नहीं बना पाई, प्रॉपर रेजिस्टेंस लेके वापस मार्केट नीचे आ गया। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे टाइम रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फाइंड आउट कर लिया। इसको फिर अगर ट्रेड करना है तो आप लोग 5 मिनट के चार्ट पे इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लिए। बाद बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो होता है प्रीवियस स्विंग लो और प्रीवियस स्विंग
हाई। तो प्रीवियस स्विंग लो आप देखेंगे तो ये एक ये लो था, एक ये लो है और ये हमारा क्या होगा सपोर्ट का काम करेगा। तो जब भी मार्केट यहाँ तक आएगा तो यहाँ से क्या होगा वापस से सपोर्ट लेगा और हाई प्रीवियस जो हाई है उसको क्या हम लोग मान सकते हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस। तो ये एक आज का हाई था तो इसको हम रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। एक ये जो हाई है, एक ये हाई है क्या करेगा रेजिस्टेंस के रूप में आपका काम करेगा। तो ये हम लोग स्विंग जो होता है प्रीवियस स्विंग हाई उसको भी एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। और एक मेन होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है साइकोलॉजिकल लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल कैसा होता है? एक होता है 22,000। हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी सही नहीं है, इसको थोड़ा इग्नोर कर देना। 21,500, 21,000। तो ये जो सारे लेवल होते हैं जहाँ पे 500 और 1000 का जो कॉम्बिनेशन होता है तो इसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल लेवल कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब भी मार्केट यहाँ आता है तो यहाँ पे रुकता है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ मार्केट 21,500 का क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, है ना? आप यहाँ देखेंगे ये 22,000 का 200 का जो लेवल है इसको साइकोलॉजिकल लेवल इसको लिया और मार्केट नीचे आया। तो बाद आप यहाँ देखेंगे 22,500 का लेवल है, यहाँ से मार्केट ने पहले भी सपोर्ट लिया है और ये 2-3 बार यहाँ पे क्या हुआ सपोर्ट लिया और मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे। तो 22,000 जो भी 500 1000 का जो लेवल होता है वहाँ पे मार्केट क्या करता है साइकोलॉजिकल लेवल होता है, वहाँ पर बायर और सेलर ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है मार्केट रुकता है। तो ये भी एक हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। लास्ट जो हमारा था पॉइंट वो था कि विच टाइम फ्रेम वी फाइंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो मैंने बता ही दिया। सबसे पहले हम लोगों को डेली के टाइम फ्रेम में जाना है, यहाँ पे हमको बड़े टाइम फ्रेम में देखना है कि कहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो उसको हम लोग ज़ोन वहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमको आना है 1 आवर पे। तो 1 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमको अगर जब ट्रेड करना है तो हम लोग 5 मिनट और 15 मिनट पे ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कल के लिए अगर देखें तो आज क्या हुआ मार्केट कुछ इस तरह से गैप डाउन ओपन हुआ, है ना? तो ये एक ज़ोन था सपोर्ट का क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आया था लेकिन यहाँ पे रुका था तो ये एक सपोर्ट का काम करता है। जब मार्केट इसके ऊपर था तो ये वापस से अगेन से क्या हुआ इसको जब ब्रेकआउट दिया तो ये वाला जो ज़ोन है, ये जो ज़ोन है तो ये आपके लिए क्या करेगा वापस से सपोर्ट का काम करेगा। आज जब जब 21 तारीख को गैप अप खुला तो गैप अप खुलने के बाद मार्केट वहीं रहा और गैप डाउन खुलने के बाद आज जब 22 तारीख को गैप डाउन खुला मार्केट ये जो ज़ोन था ये क्या था सपोर्ट के रूप में इसने काम किया और मार्केट यहीं से वापस रिवर्स हो गया। तो ये सपोर्ट था। तो इस तरह से मार्केट आज कहाँ गया ये आप देखेंगे कि इस तरह से स्विंग लो स्विंग हाई बनाते बनाते मार्केट 22,000 पे क्लोज हुआ। तो 22,000 का जो जोन है, अब हम साइकोलॉजिकल लेवल की बात करें तो देखेंगे कि 22,000 का जो जोन है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये क्या था यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। कितने लास्ट जो स्विंग था ये रेजिस्टेंस था लेकिन जब जैसे इसको ब्रेक किया तो अब ये क्या हो चुका है हमारे लिए ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे इसको ब्रेक किया ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो कल के दिन नेक्स्ट डे मंडे के दिन क्या है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऐसे जाता है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगर मार्केट नीचे इसको ब्रेक करता है वापस से कुछ पुल बैक लेके मार्केट वापस से इस तरह से नीचे आ सकता है। तो ये हमारा छोटा टाइम फ्रेम था जिसमें आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस छोटे छोटे टाइम फ्रेम में भी आप लोग देख सकते हैं। तो हमने ये छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लिया कि यहाँ पे मार्केट अभी सपोर्ट ले रहा है ये क्योंकि यहाँ पे इसने एक बार इसको ब्रेक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है। तो इसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने के बाद ही हम लोग कंफर्मेशन के बाद क्या करेंगे ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों ये था आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, किस टाइम फ्रेम में आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करी। और इसी तरह हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आपको डेली अपडेट मिलता रहता है कि किस तरह से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको कुछ लेवल प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग हमारी धन की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से अगर आप लोग हमारे लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक प्रीमियम टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी, इसमें आपको ज्वाइन किया जाएगा जहाँ पे और भी लर्निंग कंटेंट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई लर्निंग सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।